सो वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल केमवर्ल्ड। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स। ठीक है ना। एसिड क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनको हम प्रिपरेशन इनकी कैसे करते हैं, इन सब के बारे में इस लेक्चर में फुल डिटेल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसिड है ये टर्म आया कहाँ से? तो एसिड जो है वो टर्म आया एक्रे से। एक्रे ये एक वर्ड है लैटिन का, इस वर्ड से ये एसिड आया। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बताया गया, ये एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट, ये साइंटिस्ट जो थे वो थे रॉबर्ट बॉयल। इस तरह से रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म बताया कि एक्रे जो होता है, ठीक है, इसका मीन होता है एसिड। और एसिड, ठीक ना, एसिड जो होते हैं ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। इसका मतलब एक्रे का मीन क्या है? एक्रे का मीन क्या है? एक्रे का मीन है सोर। सोर, ऐसे सब्सटेंसेस जो खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, टेस्ट इन सोर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं, एक्रे कहते हैं। ठीक ना। तो इसी के बारे में हमने वन बाय वन प्रॉपर्टीज और इनकी डिटेल लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज बताई गई है, जैसा इसमें पहले भी टर्म बताया गया, क्या बताया गया कि एसिड्स हैव सोर टेस्ट। तो इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, सोर होता है। ठीक है। आफ्टर दैट क्या बताया गया? कोरोसिव टू मेटल्स, मतलब मेटल को क्या करते हैं? कोरोड कर देते हैं। कोरोड क्या होता है? लाइक किसी भी मेटल की शीट का या कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट हो उसकी लेयर का डिस्ट्रॉय होना। ठीक है। तो एसिड्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बताया गया? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस पेपर एक टाइप का इंडिकेटर होता है जो ये इंडिकेट करता है कि जो आपको दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है, और वो ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? रेड कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो एसिड होते हैं ये इनकी एसिडिटी कम हो जाती है, एसिडिक लेस एसिडिक हो जाते हैं जब इनमें कोई बेस ऐड किया जाता है। जब इनमें कोई बेस ऐड किया जाता है, जब इनको बेस के साथ मिक्स किया जाता है। लाइक कोई एसिड है जिसकी लाइक कंसंट्रेशन मैं कह सकता हूँ 90% है, तो अगर मैं इसमें कोई बेस ला के ऐड कर दूं तो हो सकता है इसकी कंसंट्रेशन डाउन हो जाए, और हो भी जाएगी क्योंकि ये बिकम लेस एसिडिक, मतलब इनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। यानी कि H+ आयंस, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे क्या होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? कम हो सकता है। अब ये 70% ही इसकी कंसंट्रेशन बचे या इससे भी कम हो सकती है। ठीक है। इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं एस ऑर्हेनियस। एस ऑर्हेनियस ने बताया था एसिड्स के बारे में कि एसिड्स जो होते हैं उनको एसिड्स कहते हैं जो अपने सॉल्यूशन में H+ आयंस देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयंस देते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने क्या बताया? क्या बताया मैंने? हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे HCl। जैसे ही इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे ये देगा H+ एंड Cl- आयंस। तो इस तरह से आर्हेनियस ने ये बताया कि वो सब्सटेंस, वो लिक्विड्स, ठीक ना, जो H+ आयंस दे रहे हैं उनको क्या कहा गया? एसिड कहा गया। इन केस ऑफ H2CO3, इन केस ऑफ H2CO3 ये क्या दे देंगे? 2H+ आयंस एंड क्या दे देंगे? CO3 2- कार्बोनेट। इसी तरह से HNO3 में भी आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, H2SO4 में भी आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो आर्हेनियस ने यही बताया था कि सब्सटेंसेस विच गिव्स H+ आयंस या हाइड्रोजन आयंस कॉल्ड एसिड्स, उनको क्या कहा गया? एसिड कहा गया। ठीक है। हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें एसिड है और उनके सोर्सेस हैं कि कौन सा एसिड किस सोर्स से आया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड आपको विनेगर में मिलता है, जिसको आप सिरका भी कहते हैं। ठीक है। यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। सेकेंड है हमारे पास सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? लेमन एंड ऑरेंज में पाया जाता है। लेमन एंड ऑरेंज में ये भी खट्टा खट्टा सा होता है। मतलब इसमें देखिए टेस्ट तो सबका सोर है, लेकिन बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है जिसके बेसिस पे इतने ढेर सारे अलग अलग एसिड्स बताए गए। सो फिर क्या है? टार्ट्रिक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड क्या आपका हो जाएगा? किसमें पाया जाएगा? टैमरिंड एंड ग्रेप्स में आपका पाया जाएगा। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। फिर क्या आता है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड आता है, विटामिन सी भी कहते हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, सिट्रस मतलब चकोतर, एक टाइप का फल होता है,
उनमें पाया जाता है, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाएगा। फिर आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पे है? मिल्क में है और योगर्ट में है, उसमें पाया जाता है। जो आपका मिल्क होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। फिर आता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहाँ पाया जा रहा है? एप्पल्स एंड पियर्स में पाया जा रहा है। फिर हमारे पास आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एंट के स्टिंग्स में होता है। लाइक जब आपको चींटी काटती है तो वो वहां पर फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर इजेक्ट कर देती है, ठीक ना। लास्ट हमारा है ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड जो है ये किस में पाया जा रहा है? टोमेटो में पाया जा रहा है, टमाटर में पाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो क्लासिफिकेशन में हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने किया है वो किया है बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस, कि सोर्सेस क्या क्या है, कहां कहां से हम इनको लेके आ रहे हैं। तो पहला जो है ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स हमको कहां से मिलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स जो आपके होते हैं ये आपको या तो प्लांट से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? प्लांट एंड एनिमल, ठीक ना, प्लांट एंड एनिमल्स। तो वहां से आपको जो एसिड्स मिलते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। जैसे ये देखिए HCOOH, ये कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड है, या आप इसका नाम कह सकते हो मेथेनोइक एसिड है, ठीक है। ये क्या है आपके पास? एसिटिक एसिड है CH3COOH। तो ये हमको प्लांट से या एनिमल से मिल रहे हैं। सेकेंड हमारे पास आते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो हमको रॉक्स से या मिनरल से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? रॉक्स या मिनरल से, ठीक ना, मिनरल से मिल जाते हैं। तो वो एसिड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। इस टाइप के एसिड्स आपको कहां से मिलते हैं? मिनरल से मिलते हैं, ठीक ना, मिनरल से मिल जाते हैं आपको, ठीक। फिर आपने आते हैं बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म समझेंगे बेसिसिटी का मतलब क्या है। भाई पढ़ दो एसिड रहे हो, बेसिसिटी कहां से आ रही है? तो बेसिसिटी का जो मीन होता है वो होता है कि कितने आपके एसिड में नंबर ऑफ H+ आयंस हैं, ये होती है उसकी बेसिसिटी। तो किसी भी एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। तो इसमें क्लासिफिकेशन इस तरह से किया गया है, देखेंगे। फर्स्ट जो आपको दिया है वो दिया है मोनोबेसिक एसिड। क्या दिया है? मोनोबेसिक एसिड। मतलब इसमें मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का क्या मतलब होता है? वन, और बेसिसिटी से मैंने बताया नंबर ऑफ H+ आयंस। तो जैसे ही आप HCl देख रहे हैं, यहाँ पर HCl दिया गया है, तो जैसे ही डिसोसिएट होगा क्या देगा? H+ एंड Cl- आयंस, ठीक ना। इसी तरह से HNO3 भी देगा, H+ एंड NO3- नाइट्रेट आयंस। तो यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि नंबर ऑफ H+ आयंस जितने होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी? बेसिसिटी हो जाएगी। तो एक हाइड्रोजन आयन मिला है तो क्या हो जाएगा? मोनोबेसिक हो जाएगा। इसी तरह से डाई बेसिक, डाई का मतलब दो आयन मिल रहे हैं, तो H2SO4 है। क्या है? H2SO4 है। ये कितने आयन देता है? 2H+ आयंस देता है। क्या देता है? 2H+ आयंस। यहां पर कार्बोनिक एसिड भी है। कार्बोनिक एसिड में भी कितने आपको आयंस मिलेंगे? 2 H+ आयंस मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डाई बेसिक हो जाएंगे। फिर आता है आपका थर्ड ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक का मतलब 3 H+ आयंस। तो आज आप अगर देखेंगे H3PO4 को, तो इसमें क्या मिलेगा? 3H+ आयंस। कितने मिलेंगे? 3H+ आयंस, ठीक ना। तो ये क्या हो गया? ट्राइबेसिक। इसके बाद होता है जो हमारे पास आता है बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन। बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन में फर्स्ट हमने देखना है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनको आप अगर वाटर में डिसोसिएट जैसे मिक्स करोगे और फिर वो डिसोसिएट होंगे, तो उनका डिसोसिएशन कंप्लीटली डिसोसिएट होने चाहिए। मतलब टोटल की टोटल जितना H है वो H+ एंड Cl- में जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये है, ठीक है। अब हम जैसे इसका एग्जांपल लाइक हम एक यहाँ पर क्या ले रहे हैं? बीकर ले रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से हमने बीकर ले लिया और इसमें हम HCl आयन जो आपका है यानी कि HCl एसिड ये हमने ले लिया। अब जैसे इसमें वाटर डिजॉल्व आप करोगे तो इसमें टोटल H+ एंड Cl- आयंस ब्रेक हो जाएंगे इस तरह से। H+ एंड Cl- आयंस टोटली, ठीक ना, टोटली इसमें आपके क्या हो जाएंगे? आयोनाइज हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर आते हैं वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड, ठीक ना, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, इट मींस अगर आप इसको डिसोसिएट करना चाहेंगे तो इस तरह से होगा। ये क्या है? CH3COO- एंड ये भी जाएगा H+ में। लेकिन क्या होता है? ये
पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। मतलब अगर आपके पास इस तरह से, बाय द वे बीकर में ये आपके पास CH3COOH इस तरह से हो, एसिड आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ तो CH3COO निगेटिव होंगे और H+ होंगे, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा इस तरह से CH3COOH पूरा का पूरा आपने मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे, तो इनको हम क्या कहेंगे, वीक एसिड्स कहेंगे। टोटल ये H+ आयंस एंड CH3OO यानी एसिटेट आयन में नहीं डिकम्पोज हो रहे, नहीं ब्रेक हो रहे, ठीक है। तो इसको आप क्या कह देंगे कि ये टोटली आयोनाइज नहीं, इसलिए ये क्या है, वीक एसिड्स हैं। फिर आपका आता है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन पे आपने दो चीजें बताई गई हैं, दो चीजें, पहली तो कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, जिनमें हाई परसेंटेज होती है, जिनमें क्या हो, हाई परसेंटेज ऑफ एसिड हो, ठीक है। मतलब इनमें जो वाटर की मिक्सिंग होगी या अदर एलिमेंट की मिक्सिंग होगी, अदर कंपाउंड की मिक्सिंग होगी, तो वो कम होगी, हाई परसेंट ऑफ एसिड होगी, यानी जैसे 90%, 95% इस तरह से। और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, जिनमें लो परसेंटेज होती है, लो परसेंटेज ऑफ एसिड, ठीक ना। तो अगर लो परसेंटेज ऑफ एसिड है तो वो क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट एसिड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना है प्रिपरेशन। समझ में आ रहा है, देखें, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिपरेशन करनी है बाय सिंथेसिस। बाय सिंथेसिस मतलब आपको दो एलिमेंट दिए गए होंगे, ऐड कर देंगे, एसिड बन जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट है उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, H2+Cl2 क्या बन जाएगा, HCl, 2HCl, ठीक है। H2Br2 क्या बन जाएगा, HBr, और H2S क्या बन जाएगा, नॉर्मल H2S रहेगा। तो इस तरह से आप एसिड्स बना सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड्स। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, क्या बताया, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अगर मेटल का ऑक्साइड हो जाएगा तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है ये पॉइंट। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, SO3+H2O। SO3 क्या है, SO3 क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, H2 इस तरह से, S और O कितने हैं, 4, तो क्या हो गया H2SO4। ये क्या बनाएगा, H2SO3 बना लेगा। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। फिर यहाँ पे क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया। लास्ट में आपका क्या बनाएगा, HNO3, ठीक ना, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। इस तरह से बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एसिड्स बनते हैं। फिर हमारे पास है नेक्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स का क्या कर देना है, हमने ऑक्सीडेशन कर देना है। तो जैसे ही इनका ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या बना लेगा, ये क्या बना लेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2। यहाँ पर तो देखिए एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि अगर NO3 है, इसमें NO3 है, अगर नाइट्रेट आयन है तो NO2 यानी कि नाइट्रस गैस इसमें से निकलेगी, ठीक है। तो अब एसिड क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा H2SO4। क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। ये क्या बना लेगा, H3PO4, फास्फोरिक एसिड। इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नाइट्रेट ये आपको दिख रहा है, NO3 दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां से NO2 जरूर निकलेगा, कंफर्म है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट में कैसे होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको दिया गया है, एक सॉल्ट दिया गया है और एक लेस वोल्टाइल एसिड, और फिर क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और एक एसिड जो होगा मोर वोल्टाइल। वोल्टाइल का मतलब क्या होता है कि कैसे वेपर फॉर्म में चेंज होते हैं। तो लेस का मतलब ये जल्दी वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होंगे, मोर का मतलब वो ज्यादा तेज वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। सो हमने पहला लिया है NaCl। NaCl की रिएक्शन आपने कराई H2SO4 से, तो यहां से एक H और ये एक Cl निकल जाएगा और यहां से बना लेगा NaHSO4। ये सॉल्ट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, दोनों में बन रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये साल्ट हो गया। और ऊपर में HCl बना है और यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट करके आप ये कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें। फिर हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले आ जाएं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या बताया गया है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला बताया टेस्ट कैसा होता है इनका, शोर होता है, पहले भी बताया गया है। टेस्ट कैसा होता है इनका, शोर होता है। अगर इंडिकेटर्स पे इनका एक्शन देखेंगे तो ये लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ऊपर बताया गया आपको ब्लू टू क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है, फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है जिसको ये कलरलेस कर देते हैं। मैथिल ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर का होता है, इसको ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर आपकी कोई रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, क्या बताया गया, मेटल की रिएक्शन आपको किससे करानी है, एसिड से, यानी एसिड को किसमें, मेटल के साथ रिएक्शन करानी है। देखेंगे क्या होगा, रिलीज हाइड्रोजन गैस, क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। कैसे, जिंक की HCl से कराएंगे, क्या बन जाएगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड और क्या H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये क्या बनाएगा, मैग्नी Mg है, MgH2SO4 से रिएक्शन कराएगा, क्या बनाएगा, MgSO4 एंड क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक ना, क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकल जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, एक चीज फिर यहां पे देखेंगे कि जहां पर आपने कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दिख जाएगा, क्या बताया, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दिख जाएगा, CO3 दिख जाएगा, तो वहां पर तुरंत आपकी CO2 गैस निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी। फिर मेटल के कार्बोनेट हैं, ये देखिए मेटल के कार्बोनेट हैं और उनकी रिएक्शन किससे आप करा रहे हैं, एसिड से करा रहे हैं। दोनों जगह हमने HCl ले लिया है, HCl से रिएक्शन कराएंगे, क्या बना लेगा, ये NaCl बना लेगा। इस तरह से वाटर निकल जाएगा और CO2 गैस अलग निकल जाएगी। ठीक है, दोनों रिएक्शन में सेम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, जो CO2 गैस निकली है ये कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वो CO2 गैस हम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में इजेक्ट कर देंगे, पास कर देंगे उससे। तो क्या होगा, जो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में बनेगा और ये सॉल्यूशन को कैसा कर देगा, मिल्की कर देगा। बताया गया है टर्न्स मिल्की, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, दूध की तरह हो जाएगा, सफेद सफेद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो जाएगा जो निकलने वाली गैस थी वो कौन थी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। फिर आता है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। तो मेटल के ऑक्साइड अगेन आ गए, क्या आ गया, मेटल के ऑक्साइड आ गए। अभी आपने बताया मेटल के जो ऑक्साइड होंगे, मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसा नेचर शो करेंगे, बेसिक नेचर शो करेंगे। कैसा, बेसिक नेचर शो करेंगे। और बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे जरा, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। बताया भी गया है क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर देख लीजिए CuO प्लस HCl क्या बनाएगा, CuCl2 एंड प्लस वाटर H2O। इसमें क्या बन जाएगा, MgSO4 एंड प्लस H2O वाटर। क्लियर है, आगे देखेंगे एक्शन ऑफ एसिड्स विद वाटर। तो अगर किसी एसिड में आप अगर वाटर मिला देते हो तब क्या होगा, क्या होगा, वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे पास HCl है, H2O में जाएगा तो ये क्या बनाएगा, H3O+ और Cl-। ये जो होते हैं इनका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। ये क्या होते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ये होते हैं हमारे हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। तो इस तरह के आपके पास कुछ एसिड्स हैं जिनमें स्ट्रेंथ आपको बताई गई है, जैसे जो हमारे पास HCl है, HBr है, HI है, H2SO4 है और HNO3, ये सब कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे इनके एक्वस सॉल्यूशन में। और वीक एसिड्स क्या होते हैं, HF है, HCN है और CH3COOH है, ये क्या है, वीक एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। आगे देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो बेसिसिटी देखेंगे। बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H+ आयंस। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होती है, नंबर ऑफ H+ आयंस। तो ये देखिए डिसोसिएट होके एक H+ आयंस दे रहा है तो इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। ये देखिए H2SO4 2H+ दे रहा है तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। ठीक ना, फिर इन पे होता है कोरोसिव नेचर। किस किस पे अटैक करते हैं एसिड्स, एसिड अटैक करते हैं मेटल्स पे, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड पे, जो मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे इन पे अटैक करते हैं। एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि सिलिका का आपको दिया गया ऑक्साइड एंड क्या है, HF कैसा है, वीक एसिड है, ये अटैक करेगा तो क्या बना देगा, ये देखिए
यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल वहाँ पे बताया गया कि एक वीक एसिड है, तो ये क्या बना देगा इस तरह से SiF4 सिलिकॉन ट्राइटेट्रा फ्लोराइड एंड वाटर रिलीज कर देगा। तो इस तरह से इन पे क्या हो जाता है, कोरोजिव नेचर होता है, ये डिस्ट्रॉय कर देगा धीरे धीरे लेयर को, ये बन जाएगा इसमें, ठीक है ना। फिर लास्ट आता है इनमें यूजेस क्या हैं आपके एसिड्स के, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास H2SO4। तो H2SO4 का यूज कहाँ हो रहा है, कार की बैटरीज में हो रहा है और कई कंपाउंड्स को बनाने में किया जा रहा है, प्रिपरेशन ऑफ मैनी कंपाउंड्स, ठीक है, उनके यूज में होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं नाइट्रेट, क्योंकि इसमें NO3 है इसलिए, ठीक है। HCl का यूज कहाँ पे हो रहा है, क्लींसिंग एजेंट है, टॉयलेट में यूज होता है, क्लीनर के रूप में होता है, उस टाइप में यूज करते हैं। तो HCl हो गया, HNO3 हो गया। लास्ट आता है कार्बोनिक एसिड, ये कहाँ पे होता है, एडिटेड ड्रिंक्स में, मतलब जो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जो आप कोल्ड ड्रिंक और कोका कोला ये सब पीते हैं, ये एसिड उसमें पाया जाता है। कौन सा, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एसिड का चैप्टर जो है, टॉपिक है, वो एंड हो जाता है यहीं पे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेस की, देन सॉल्ट की। तो इससे क्या होगा, आपका सेकेंड चैप्टर 10th का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।